Assalamu alaikum. I am Dr. Malik Muhammad Jamil. Today I would like to discuss what is pneumonia, its causes, its signs and symptoms and its treatment in homeopathy. सबसे पहले हम देखते हैं कि नमूनिया क्या है। नमूनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इंसानी जिस्म के फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। समटाइम्स ये ऐसा होता है कि इंसानी जिस्म के एक फेफड़े को या फिर ये दोनों फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। जब ये नमूनिया होता है तो इस वक्त जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि उसको वो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, खांसी होती है, उसको बलगम होती है, नोज़ फ्लैपिंग हो रही होती है और इसके साथ साथ उसको सांस लेने में दुश्वारी भी हो रही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये किसी भी एज के लोगों को अपनी लपेट में ले सकता है। लेकिन जो देखने में आया है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ये जो चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे जो होते हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। और इसके साथ साथ जो ये 65 ईयर्स से जो अबव लोग होते हैं ये उनको भी बहुत ज़्यादा नमूनिया होने के खतरात लाहक होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अब जब ये नमूनिया के साइन एंड सिम्टम्स शो होने लग जाएं तो हमने इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है और इसकी काजेज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं इसके काजेज़ यहाँ पे बयान करूँगा और उसके बाद मैं इसका ये बताऊँगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा। अच्छा, अब हम इसके काजेज़ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियल काजेज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद वायरल काजेज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास फंगल काजेज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एस्पिरेशनल काजेज़ आ जाती हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी हॉस्पिटलाइजेशन की जो काजेज़ होती हैं वो भी हमारे पास आ सकती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो बैक्टीरियल काजेज़ हैं उसमें यही है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में जब जाकर बैठते हैं तो वहाँ पे वो अपना जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो इससे बॉडी जो होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बैक्टीरिया होता है जो कि लंग्स के अंदर जब वो अपना फंक्शन स्टार्ट करता है तो उससे लंग्स में खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसा कि फेवर भी ऐसे शुरू हो सकता है और फ्लू भी हो सकता है। उसके साथ साथ हम देखें तो म्यूकस का बनना भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बॉडी जो इंसानी बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनमें। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इन्फ्लुएंजा के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, हेमोफिलस जो होते हैं, इन्फ्लुएंजियम, वो भी इसकी मेन काज बनते हैं नमूनिया की। और उसके बाद हम देखें जो वायरल में होते हैं, वायरल में ये होता है कि राइनो वायरस जो होते हैं वो वाले भी नमूनिया की काज बन सकते हैं। और ह्यूमन जो होता है, जो कोई भी शख्स होता है, उसको जब फ्लू होता है या जो खांसी होती है तो उसकी वजह से भी उसको नमूनिया हो सकता है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो नोज़ फ्लैपिंग बहुत तेज़ होती है नमूनिया के अंदर। फिर हम इसके बाद फंगल में देखें तो फंगल में हमारे पास भी ये इसी तरह है कि जब इंसान ज़्यादातर बर्ड्स में लाइफ स्पेंड कर रहा होता है तो बर्ड्स जो होते हैं वो उनको एकदम से जब फ्लू होता है तो यही वो सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर भी मुंतकिल होते हैं और ये जाकर फेफड़ों के अंदर जब ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तो इससे भी नमूनिया हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास जो एस्पिरेशनल जो काजेज़ होती हैं अगर हम उनको देखें तो उसमें ये होता है कि जब भी बंदा कोई हार्मफुल फूड यूज़ करता है या कोई स्पाइसी खाना यूज़ करता है तो उससे फ्लू होता है, फ्लू से फिर वो आगे कन्वर्ट भी हो सकता है नमूनिया के अंदर। और जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको हर वक्त नमूनिया होने का चांस रहता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर, उनके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी बलगम बना हुआ होता है और जस्ट उसको मतलब कि हल्की सी टच देने की ज़रूरत होती है किसी भी तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो वायरस होते हैं या जो फंगल्स होते हैं उनकी तरफ से। तो ये इस तरह से नमूनिया उसकी काज बनता है। अब अगर हम देखें कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं। साइन एंड सिम्टम्स इसकी सबसे पहले ये होती है कि इंसान की जो नोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा रनिंग में होती है, ठीक है, नोज़ फ्लैपिंग होती है। और उसके साथ साथ हम देखें तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी होती है, साथ बुखार भी होता है और बलगम का भी इखराज होता है। फिर उसके बाद हम देखें तो बुखार होता है
मतली होती है, इसहाल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ज़हनी खवास जो होते हैं वो लोग अमूमन खो देते हैं, जो कि 65 ईयर से ऊपर होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो इससे ज़हनी खवास भी खो देते हैं, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर नमूनिया के दौरान काबू नहीं रख सकते। अच्छा, अब हम इसके आते हैं जो ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। सबसे पहले हमारे पास नोमोकोकोसिन एक नमूनिया का बहुत ही अच्छा निसोड है, हमने वो यूज़ करवाना है। उसके साथ साथ फिर हमने यहाँ पे ट्यूबरकुलोनियम को भी यूज़ करवाना है, क्योंकि ये जितने भी बैक्टीरियल, वायरल और इसके साथ साथ जो फंगल होंगे या फिर जो अदर जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या एस्पिरेशनल जो काजेज़ होती हैं इसकी, उसकी वजह से किसी भी किस्म के कोई भी जर्म्स जो बॉडी के अंदर होंगे, ख्वाह वो बैक्टीरियल है, फंगल हैं या फिर वायरसेस से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उनको जाकर ख़त्म करेगा। और उसके बाद हमारे पास चैलिडोनियम हम उसी सूरत में दे सकते हैं कि जब जो पेशेंट नमूनिया का होगा उसके नाक से पानी बह रहा होगा, मतलब नोज़ फ्लैपिंग उसकी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन, जो है ये बहुत ही अच्छा काम करती है नमूनिया के अंदर। और इसके साथ साथ जो ब्राजुनिया है हम उसका भी यूज़ करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन भी मौजूद हैं जो कि इब्तदाई नमूनिया की सूरत हाल में भी हम यूज़ करवा सकते हैं, जैसा कि एकोनाइट है। सडनली जो भी चीज़ बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो हम उसको एकोनाइट की डोज देकर हम उसको स्टेबल बनवा सकते हैं। एकोनाइट दे सकते हैं, एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं, ब्राजुनिया दे सकते हैं, फेरमफास दे सकते हैं और एपिकाक दे सकते हैं। ये सूरत में एपिकाक देंगे कि जब जो पेशेंट होगा उसका दिल मतलाएगा, ठीक है, उसको वोमिटिंग मतलब कि होंगी साथ, तो हम ये वहाँ पे उसको यूज़ करवाएंगे। और इसके साथ साथ हम फास्फोरस का भी हम यूज़ करवा सकते हैं।